जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है और संगत जी आंटी ने हमारे साथ बहुत प्यारे एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं। और जब संगत जी आप लोग सभी सत्संग सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे गुरु जी महाराज कितनी कितनी ब्लेसिंग्स अपनी संगत को देते हैं, कैसी कैसी लीलाएं रचते हैं। और ऐसी ही कुछ ब्लेसिंग संगत जी गुरु जी महाराज ने आंटी को दी है। और संगत जी आंटी के हर एक एक्सपीरियंस को सुनकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपको लगेगा कि गुरु जी महाराज का आशीर्वाद आपको मिला है। संगत जी सत्संग बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर है। आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़े। संगत जी मुझे पूरा यकीन है कि आज के सत्संग के माध्यम से गुरु जी महाराज आपको बहुत बहुत ब्लेस करेंगे। आपको अपने सवालों के जवाब प्राप्त होंगे और आई एम श्योर संगत जी कि आप में से काफी सारी संगत आज के सत्संग से अपने आप को कनेक्ट कर पाएंगी। संगत जी अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत ठाकुर आंटी का सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार और गुरु जी की प्यारी सभी संगत जी को मेरा नमस्कार। जय गुरु जी। संगत जी सबसे पहले मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरु जी महाराज आपका लख लख शुक्राना कि आपने एक बार फिर मुझे अपनी वडियाई के लिए चुना है। संगत जी मैं गुरु जी का जितना भी शुक्राना करूँ उतना ही कम है। गुरु जी महाराज ने मेरे जीवन में इतनी ब्लेसिंग्स दी है जिनको मैं अगर गिनाने बैठूं तो शायद वक्त भी कम पड़ जाए। संगत जी मैं उस परम पिता परमेश्वर की क्या वडियाई करूं जिन्होंने संगत जी सृष्टि को रचा है, जिन्होंने हमें जन्म दिया है और हमारे जीवन के हर एक पल में वो हमारे साथ थे, साथ हैं और हमेशा रहेंगे। संगत जी हम बहुत किस्मत वाले हैं कि हमें इतना सच्चा गुरु मिला है, इतने प्यारे गुरु जी मिले हैं। और जैसा कि संगत जी हम सभी जानते हैं कि गुरु जी महाराज बहुत बहुत दयालु हैं। उनके दिल में जो संगत के लिए प्यार है वो सागर जितना गहरा है। शायद संगत जी सागर की गहराई भी कम पड़ जाएगी लेकिन हमारे गुरु जी महाराज का प्यार अपनी संगत के लिए कभी कम नहीं पड़ता। संगत जी गुरु जी महाराज ने जो भी मेरा कल्याण किया है, हमारे परिवार का कल्याण किया है, आज वो सत्संग में सुनाने जा रही हूँ। संगत जी मैं जो पहला सत्संग आपको सुना रही हूँ वो कोविड के बाद का है। एक्चुअली संगत जी कोविड के बाद मेरा बैक पेन शुरू हो गया और संगत जी दर्द दिन पे दिन इतना बढ़ता जा रहा था कि मैं ना तो झुक पा रही थी ना मैं बैठ पा रही थी। संगत जी मैंने बहुत इलाज लिया, फिजियोथेरेपी भी करवाई लेकिन संगत जी कहीं कोई बात नहीं बन रही थी। एक जगह से मुझे आराम मिलना भी शुरू हुआ लेकिन संगत जी वो मेरे घर से इतना दूर था कि इट इज नॉट फिजिबल फॉर मी कि मैं वहां पर बार बार जा सकूं। और फिर संगत जी थक हार कर हम अल्टीमेटली क्या करते हैं, हम गुरु जी की शरण में ही जाते हैं। मैं भी गुरु जी की शरण में गई, गुरु जी से अरदास लगाई और मैंने गुरु जी से कहा कि गुरु जी महाराज इस दर्द को सहन करते हुए मुझे कितना समय हो गया है लेकिन गुरु जी मुझे इसमें राहत नहीं मिल रही है। गुरु जी महाराज मुझ पर कृपा कीजिए, आप कुछ ऐसा करो कि मेरा ये दर्द हमेशा के लिए खत्म हो जाए। उसके बाद संगत जी समय बीतने लगा और अब संगत जी शिवरात्रि आने वाली थी और इसी बीच में मुझे गुरु जी महाराज का एक ड्रीम दर्शन आया। मैंने सपने में देखा कि बहुत बड़ी हवेली है और वहां पर गुरु जी महाराज का सत्संग हो रहा है और उस समय संगत जी बहुत ही ज्यादा कोल्ड वेदर था और उस वक्त संगत जी मैंने शॉल ओढ़ कर रखी थी। संगत जी मैं उस हवेली में गई जहाँ पर गुरु जी का सत्संग हो रहा था और वहाँ पर संगत की लाइन लगी हुई थी और संगत जी मैं भी वहाँ जाकर लाइन में लग गई क्योंकि संगत जी हम सभी संगत को गुरु जी की गद्दी के आगे मत्था टेकना था। अब संगत जी जितनी भी संगत लाइन में लगी हुई थी, सेवादार अंकल वहाँ पर आ रहे थे और गुरु जी का चाय प्रसाद और समोसा प्रसाद सारी संगत को दे रहे थे। उन्होंने मुझे भी दिया। अब संगत जी मैं लाइन में खड़ी थी, चाय प्रसाद और समोसा प्रसाद में खा रही थी, पी रही थी। तभी संगत जी मुझे एक अंदाजा सा हुआ कि गुरु जी की गद्दी आने वाली है और मुझे फटाफट अपना प्रसाद फिनिश कर लेना चाहिए क्योंकि मुझे भी मत्था टेकना है। संगत जी मैंने फटाफट समोसा प्रसाद खत्म किया, चाय प्रसाद पिया। संगत जी हमारी लाइन आगे बढ़ती जा रही थी और तब तक सेवादार अंकल ने मेरे हाथों से प्लेट और कप ले लिया था और तब संगत जी मैं गुरु जी की गद्दी के बहुत करीब पहुंच चुकी थी। हालांकि संगत जी मेरी नजर गुरु जी की गद्दी पर नहीं थी, मैंने नहीं देखा कि वहाँ कौन है या कौन नहीं है। और
उस समय संगत जी मेरे आगे लगभग 2 से 3 संगत खड़ी थी। और संगत जी जब मेरी बारी आई गुरुजी को मत्था टेकने की तो मैं सीधे झुकी, गुरुजी को मत्था टेका गद्दी पर और जैसे सर उठाया तो देखती हूँ कि गुरुजी महाराज गद्दी पर विराजमान है। गुरुजी महाराज के चेहरे पर बहुत ही प्यारी मंद मंद मुस्कान है और गुरुजी महाराज मुझे देखकर कहते हैं, दे देता ना सरप्राइज। और संगत जी बस मैं गुरुजी महाराज को देख रही हूँ और मेरी आंखों से खुशी के आंसू झलक रहे थे। संगत जी मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि गुरुजी महाराज मेरे सामने हैं। सच कहूँ तो संगत जी में बावली हो रही थी। मुझे लग रहा था कि मैं फटाफट जाकर अपने छूटे हाथ धो लूं और गुरुजी को चरण स्पर्श करूं, उन्हें छू लूं। खैर संगत जी मैंने फिर से गुरुजी महाराज के चरणों में अपना मत्था टेका और गुरुजी महाराज ने मुझे देखकर कहा कि जाओ लंगर करो। और मैं जब जाने लगी तो जाते जाते मुझे ये भी कहा कि मैं तुझे एक और सरप्राइज देने वाला हूँ। हालांकि संगत जी मुझे गुरुजी को छोड़कर लंगर करने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी, लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज का हुक्म सर आंखों पर। मैंने गुरुजी से आज्ञा ली और लंगर के लिए चली गई। और संगत जी लंगर करते करते भी मेरा पूरा ध्यान गुरुजी महाराज की तरफ था। मैं देख रही थी कि गुरुजी कैसे लग रहे हैं, कौन सा चोला उन्होंने पहना है, गुरुजी मुझे देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। और बस संगत जी मैंने इतना देखा और मेरी नींद खुल गई। और जब मैं उठी संगत जी तो मुझे यही लग रहा था कि काश मुझे ये सपना और आ रहा होता, मैं और गुरुजी के दर्शन कर लेती। हालांकि संगत जी मैं बहुत बहुत खुश थी कि आज गुरुजी महाराज ने मुझे इतने टाइम के बाद अपना ड्रीम दर्शन दिया है। और इस बात का शुक्राना करने के लिए मैं गुरुजी के बड़े मंदिर जाना चाहती थी और वहां जाकर मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहती थी। और फिर संगत जी मैं उठी और अपने अंकल के पास गई और मैंने अंकल से कहा कि आज आप मुझे बड़े मंदिर लेकर जाओ। तो मेरे अंकल मुझे कहने लगे कि आज तो मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, हम फिर किसी और दिन चलेंगे। लेकिन संगत जी मैंने अंकल से कह दिया कि मुझे जाना है तो आज ही जाना है, क्योंकि आज गुरुजी महाराज ने मुझे ड्रीम दर्शन दिया है। तो अंकल मुझे कहने लगे कि ठीक है आप तुम ही अकेले चली जाओ। मैंने कहा ठीक है, शायद इसमें भी गुरुजी की कोई मर्जी होगी। संगत जी मैंने कैब बुक की और बड़े मंदिर पहुंच गई। अब संगत जी बड़े मंदिर में शिवरात्रि की बहुत जोर शोर से तैयारियां चल रही थी और वहां जाकर संगत जी सारी पास्ट लाइफ एकदम फ्लैशबैक की तरह मेरी आंखों से गुजरने लगी। मुझे याद आने लगा वो पल कि जब गुरुजी महाराज थे और हम उनके दरबार में आते थे तो बड़े बड़े फंक्शन की तैयारियां हम कैसे करते थे। बहुत सारी संगत मिलकर हम गुरुजी के दरबार को सजाते, वहाँ सेवा देते। सिंगला आंटी, मैं और भी बहुत सारे अंकल आंटी हम सब मिलकर गुरुजी के दरबार में सेवा देते। अब संगत जी में गुरुजी महाराज के दर्शन करके जैसे ही पीछे वाले दरवाजे से गई तो वहाँ पर मुझे गौरव अंकल मिले। गौरव अंकल ने मुझे देखा, मैंने अंकल को जय गुरुजी कहा। अंकल ने मुझसे पूछा कि आंटी अंकल कहाँ पर है। तो मैंने कहा कि अरे वो थोड़े बिजी हैं, वो नहीं आ पाए। तब संगत जी अंकल ने मुझसे पूछा कि आंटी आप शिवरात्रि पर क्या कर रहे हो। तो मैंने कहा कि नहीं अंकल कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम तो बड़े मंदिर ही आएंगे। तब संगत जी अंकल ने मुझे कहा कि फिर तो आपकी यहाँ पर सेवा है। और ये सुनकर संगत जी मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं बहुत बहुत खुश थी क्योंकि संगत जी बहुत समय से मैंने गुरुजी महाराज के दरबार में सेवा नहीं दी थी। और जैसा संगत जी मैंने सपने में देखा था ठीक वैसे ही मुझे जल प्रसाद, चाय प्रसाद, समोसा प्रसाद मिला और लंगर की थाली मिली। संगत जी मैंने शॉल भी ओढ़ रखी थी और लंगर की थाली लेकर मैं आगे बढ़ रही थी। और तभी संगत जी गौरव अंकल पीछे से आए और मुझे बताने लगे कि आंटी शिवरात्रि वाले दिन आपका ये टाइम स्लॉट है और इस टाइम स्लॉट में आपको अपनी गाने की सेवा देनी है। मैंने कहा ठीक है अंकल। संगत जी उस दिन मैं इतनी खुश थी, इतनी खुश थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं चाहकर भी संगत जी अपने आंसू को नहीं रोक पा रही थी। फिर संगत जी एक जगह बैठकर मैंने लंगर प्रसाद लिया और संगत जी वहाँ पर जो अंकल थे वो मुझे पूछने भी लगे कि आंटी क्या बात है, आप क्यों रो रहे हो। तो मैंने कहा कि अंकल कुछ नहीं, बस खुशी के आंसू हैं। और संगत जी एक दिन के बाद ही शिवरात्रि का सत्संग था। मैंने अपने अंकल को तुरंत फोन लगाया और बताया कि हमें गाने की सेवा मिली है। उसके बाद संगत जी हम लोग सत्संग में आए और हमने गाना गाया, गुरुजी महाराज को अपनी हाजिरी दी। अब संगत जी हम जब भी कोई परफॉर्मेंस देने जाते हैं तो हमसे पूछा जाता है कि आपको स्टेज पर क्या क्या लगेगा। और संगत जी हमसे भी पूछा गया था, पर शायद संगत जी उन्हें ये बताना भूल गई कि मेरे बैक पेन है तो आप मेरे लिए चेयर का इंतजाम भी कर देना। खैर संगत जी 12 बजे से हम लोग साउंड चेक कर रहे थे और संगत जी चूंकि मैंने बताया नहीं था तो मेरे लिए चेयर नहीं आ पाई। खैर संगत जी जैसी गुरुजी महाराज की मर्जी, जैसी उनकी लीला। संगत जी सारा साउंड सिस्टम चेक करने के बाद 1 बजे से लेकर 3 बजे तक हमने लगातार गाना शुरू किया। और संगत जी गाना भी मैंने नीचे बैठकर गाया और मेरे बच्चे लगातार हमें देख रहे थे और वो सोच रहे थे कि आज मम्मी को क्या हो गया है, मम्मी तो बिल्कुल भी नीचे नहीं बैठ सकती और आज मम्मी ने पूरे टाइम नीचे बैठकर ही गाना गाया है। संगत जी सच बताऊं तो ये गुरुजी महाराज की ही लीला थी, ये उनकी ही प्लानिंग थी। उस दिन गुरुजी महाराज ने मेरी सेवा लेकर मुझे नीचे बिठाकर गुरुजी महाराज ने जो मेरा इलाज किया था, अब यकीन मानिए संगत जी वो दिन का दिन है और आज का दिन है। मेरी कमर में कोई दर्द नहीं है, अब मैं आराम से उठती हूँ, बैठती हूँ, चलती हूँ, फिरती हूँ, नीचे भी झुक जाती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना मेरे मालिक। और संगत जी मैं यहाँ पर आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि हम इतने सालों से गुरुजी महाराज से जुड़े हैं। हमने
गुरुजी के फिजिकल फॉर्म में दर्शन भी किए हैं, लेकिन आज भी संगत जी हम नहीं बता सकते, हम नहीं कह सकते कि गुरुजी महाराज की क्या प्लानिंग होगी। गुरुजी महाराज हमें किस प्रकार से ब्लेस करेंगे, कौन सा कष्ट किस तरीके से दूर करेंगे, क्योंकि संगत जी हमारी सोचने की इतनी शक्ति ही नहीं है कि हम ये जान सके कि परमात्मा की प्लानिंग क्या है। और देखिए संगत जी, जो गुरुजी महाराज ने मुझे सपने में कहा था कि तुझे एक सरप्राइज और दे रहा हूँ। संगत जी, पहला सरप्राइज तो गुरुजी महाराज ने मुझे ड्रीम दर्शन देकर किया, और दूसरा सरप्राइज जब मैं बड़े मंदिर गई तो मुझे सेवा का मौका मिला। और फिर संगत जी गुरुजी महाराज की ऐसी कृपा बरसी कि मेरा इतना बरसों पुराना दर्द गुरुजी महाराज ने छू मंतर कर दिया। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, मुझे याद है कि जब हम गुरुजी महाराज के पास जाया करते थे तो गुरुजी अक्सर ये बात बोलते थे कि बहुत माड़ा समय आने वाला है, बहुत बुरा समय आने वाला है। और वाकई में संगत जी हमने देखा है कोविड से कि बुरा समय वाकई में चल रहा है। और आज भी संगत जी न जाने कौन कौन से हादसे हो रहे हैं, कितनी ही जान माल की हानि हो रही है, जिसकी कल्पना संगत जी हम कर भी नहीं सकते। संगत जी, मैं गुरुजी महाराज से अरदास करती हूँ कि गुरुजी महाराज इस मुश्किल भरे दौर में, इस माड़े समय में आपका आशीर्वाद हम सभी संगत को मिलता रहे। और इसके अलावा उन सभी लोगों की आप रक्षा कीजिए जिनके साथ ये हादसे हो रहे हैं, उन्हें ब्लेस कीजिए गुरुजी महाराज, उन्हें ब्लेस कीजिए। और संगत जी, गुरुजी महाराज का आशीर्वाद हमने देखा कि कोविड में भी सभी संगत को मिला है। गुरुजी महाराज की छत्र छाया में हम बिल्कुल सेफली बाहर आए हैं। संगत जी, वो दौर ऐसा था जहाँ खौफ ही खौफ था, और उससे संगत जी हमारा परिवार भी अछूता नहीं था। मेरे अंकल और मेरे बेटे को भी कोविड हुआ, और मेरी हालत तो इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि मुझे संगत जी कोविड केयर सेंटर में रखा गया। और मुझे इस बात की संतुष्टि थी कि वहाँ पर मेरी बहुत अच्छी देखभाल होगी। लेकिन संगत जी, मेरी कल्पना के विपरीत वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। बस आप ये मान लीजिए संगत जी कि गुरुजी महाराज ने ही मेरी रक्षा की है। हर पल गुरुजी महाराज मेरे साथ थे। और संगत जी 6 दिन के अंदर अंदर गुरुजी महाराज मुझे घर लेकर आ गए। और जब संगत जी मुझे डिस्चार्ज मिला भी, तब डॉक्टर ने मुझे साफ कह दिया था कि आप 6 मंथ से पहले नहीं गा पाओगे, क्योंकि जो इन्फेक्शन हुआ था वो लंग्स में हुआ था, और गाना गाने में हमारे लंग्स की कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए। लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज हमेशा कहा करते थे कि डॉक्टर अपना काम करेगा और मैं अपना काम। और वाकई में संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से, उनके जल प्रसाद, चाय प्रसाद से, लंगर प्रसाद से मैंने 1 महीने बाद ही गाना शुरू कर दिया था। और जब संगत जी गुरुजी का जन्मदिन आया तो हमने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, और उसके बाद तो संगत जी लगातार हमने परफॉर्मेंसेस दी, और ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी महाराज की ही कृपा थी। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। और जब संगत जी गुरुजी महाराज हमारे साथ होते हैं तो हमें किसी भी बात की परवाह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सब कुछ उनकी प्लानिंग से होता है, उनकी मर्जी से होता है। और संगत जी गुरुजी महाराज ने लॉकडाउन से पहले हमें गुड़गांव में एक नया घर ब्लेस किया, और उसके लिए संगत जी हमने लोन के लिए अप्लाई किया था बैंक में। और जिस दिन संगत जी लॉकडाउन लगने वाला था उसके 1 दिन पहले तक संगत जी कोई अता पता नहीं था कि हमें सैंक्शन होगा या नहीं होगा। 11-12 बजे तक कोई खबर नहीं थी। उस समय संगत जी मैं बैंक में ही थी, और तभी संगत जी मेरे पास बड़े मंदिर से फोन आता है कि आप अपना हारमोनियम लेकर बड़े मंदिर आ जाओ। इसके अलावा उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया। संगत जी मुझे नहीं पता था कि कोई फंक्शन है या मुझे ऐसे ही बुलाया जा रहा है। अब संगत जी इधर मैं बैंक में खड़ी थी, और मुझे लगातार टेंशन हो रहा था कि कहीं लॉकडाउन लग गया तो मेरा क्या होगा, हमारे घर की आधी पेमेंट कैसे हो पाएगी। और संगत जी मैं वहाँ खड़े होकर लगातार गुरुजी महाराज को याद कर रही थी, मन ही मन मंत्र जाप कर रही थी। और देखिए संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से 2 बजे हमारा लोन सैंक्शन हो गया, हमारा सारा काम हो गया, और संगत जी हम लोग घर पहुँच गए। घर पहुँचते ही संगत जी हमने हारमोनियम उठाया और हम सीधे बड़े मंदिर के लिए निकल गए। वहाँ पहुंचे तो पता चला कि हमें 1 घंटे तक गुरुजी महाराज का जो मंत्र जाप है उसे लाइव गाना है। अब चूंकि संगत जी मैं बहुत थकी हुई थी और बीमार भी थी, मेरा गला भी खराब था, और जब 1 घंटा गाने की बात हुई तो मैं और मेरे अंकल एक दूसरे को देखने लगे। फिर हमने गुरुजी महाराज का नाम लिया और सब कुछ उनके ऊपर छोड़कर हमने गाना शुरू कर दिया। संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा, बहुत अच्छे से हमने मंत्र जाप किया। उसके बाद संगत जी हम लंगर करने चले गए। अब संगत जी लंगर में हमें भरवा करेले मिले, और संगत जी वो इतने मसालेदार थे, इतने स्पाइसी थे, उनके अंदर बहुत मिर्च थी। तो मैंने अपने अंकल से कहा कि अंकल आप खा लो, मेरा गला तो वैसे ही बहुत खराब है, मैं इतनी मिर्ची वाला नहीं खा सकती। और तब संगत जी मुझे नहीं पता था कि मेरी पीठ के पीछे गौरव अंकल बैठे हुए हैं, उनकी पीठ मेरी पीठ की तरफ थी, और वो किसी और संगत से कह रहे थे कि कोई भी अपना लंगर प्रसाद किसी के साथ शेयर नहीं करेगा। और जैसे ही उनके शब्द मेरे कानों पर पड़े मैं समझ गई कि ये इशारा गुरुजी महाराज का है, ये उनका हुक्म है। संगत जी मैंने अपना लंगर प्रसाद पूरा फिनिश किया, और संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे बहुत बहुत ब्लेस किया। संगत जी जब हम गुरुजी महाराज के पास उनके फिजिकल फॉर्म में जाया करते थे तो तब भी संगत जी गुरुजी महाराज हमसे गाना गवाते और हमें ब्लेस करते, और आज भी संगत जी गुरुजी हमें ऐसे ही ब्लेस कर रहे हैं। संगत जी गुरुजी महाराज
आपने हमें हमारा घर ब्लेस किया। अब संगत जी सब कुछ अरेंजमेंट हो गया और हमें अपने घर में शिफ्ट करना था। लेकिन संगत जी समस्या तो ये थी कि हम लॉकडाउन में घर में कैसे शिफ्ट करें। और फिर संगत जी गुरुजी महाराज ने ही मुझे सूझी दी, ये थॉट दिया कि 26 अप्रैल को अक्षय तृतीया है, उस दिन तू अपना घर शिफ्ट कर। और संगत जी मेरे मन में ये विचार आया कि जो हमने गुरुजी महाराज की गद्दी बनवाई है नए घर के लिए, हम सबसे पहले गुरुजी महाराज की गद्दी वहाँ विराजमान करेंगे, गुरुजी को वहाँ स्थापित करेंगे और सबसे पहले उस घर में गुरुजी महाराज जाएंगे। उसके बाद सब कुछ गुरुजी महाराज को ही देखना है। और संगत जी हमारी प्लानिंग के अनुसार हमने ऐसा ही किया। हमने गुरुजी महाराज की गद्दी को विराजमान किया नए घर में, पूरे टाइम उनका मंत्र जाप चलाया। और संगत जी देखिए कि ना तो हमने किसी पंडित को बुलाया, ना कोई हमने होम हवन करवाए। अब संगत जी बारी थी हमारा पूरा घर शिफ्ट करने की, हमें वहां पर आने की। तो अब संगत जी सारा सामान लोड करने के लिए हमने एक लोडिंग वाले से बात की। तो उसने कहा कि अभी जो हालात बने हुए हैं आपको उसके लिए डिप्टी कलेक्टर से परमिशन लेकर आनी पड़ेगी। फिर संगत जी हमने डिप्टी कलेक्टर को लेटर लिखा और संगत जी मुझे पूरा यकीन था कि हमें परमिशन मिल जाएगी। और संगत जी मैंने लोडिंग वाले से कह भी दिया कि भैया आप 2 दिन बाद आ जाना, हमें शिफ्ट करना है। अब संगत जी जिस दिन हमने डिप्टी कलेक्टर को लेटर लिखा उसी रात को हमारे पास एक मैसेज आया, एक मेल आया जिसमें लिखा हुआ था कि डिप्टी कलेक्टर को जो आपने लेटर लिखा है वो कैंसिल हो गया है, इसीलिए आपको परमिशन नहीं मिलेगी घर शिफ्ट करने की। अब संगत जी मैं तो बड़ी टेंशन में आ गई क्योंकि मैंने ऑलरेडी नए घर के लिए बहुत सारा सामान खरीद लिया था और हमें एनी हाउ वहाँ पर शिफ्ट करना भी था क्योंकि हम जहाँ पर रह रहे थे उसका किराया हमें एक्स्ट्रा देना पड़ता। अब जब संगत जी मैसेज आया तब तक सब घर वाले सो रहे थे क्योंकि संगत जी हम सारी पैकिंग करके सोए थे। अब मैं उठी, मैंने गुरुजी के लिए चाय प्रसाद बनाया, उनको भोग लगाया और गुरुजी महाराज से बातें करने लगी कि गुरुजी महाराज ऐसा मैसेज आया है, अब मैं क्या करूं? हमने तो सारी तैयारियां कर ली हैं, अब तो सभी घर वाले मुझ पर बहुत नाराज होंगे। तभी संगत जी मैं क्या देखती हूँ कि गुरुजी महाराज के स्वरूप में उनकी जो आईब्रोज हैं वो हिल रही हैं और संगत जी वो इस ढंग से हिल रही थी जैसे हम किसी को कुछ काम करने के लिए बोलते हैं ना, वैसे। तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे गुरुजी ने कहा कि चलो चलो उठो, अपना काम करो, काम में लग जाओ, सब काम हो जाएगा। और बस फिर संगत जी मैंने गुरुजी का शुक्राना किया और अपने काम में लग गई। अब जब संगत जी सब घर वाले उठ गए तो मैंने अपने अंकल को बताया कि मुझे तो ऐसा मैसेज आया है, हमारा लेटर कैंसिल हो गया है। तो मेरे अंकल ने कहा कि सबसे पहले तो तुम लोडिंग वाले को मना करो कि वो ना आए, क्योंकि अगर वो बिना परमिशन के आया और अगर उसे रास्ते में रोका गया तो उसके लिए मुसीबत हो जाएगी। मैंने कहा ठीक है। अब संगत जी मैंने तुरंत ही लोडिंग वाले को फोन किया और उससे ये भी कहा कि भैया आप मत निकलना। तो संगत जी वो मुझे कहने लगा कि बहन जी मैं तो आपके घर के नीचे ही खड़ा हुआ हूँ। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ संगत जी। मैंने उससे पूछा कि अरे आपको रास्ते में किसी ने रोका नहीं? तो कहने लगा कि नहीं, मुझे तो किसी ने भी नहीं रोका। और तब संगत जी मैंने अपने अंकल से कहा कि गुरुजी महाराज ने पहले ही हुक्म दे दिया है कि अपनी तैयारी करो, घर शिफ्ट करना है। अब संगत जी हमने अपना सारा सामान लोडिंग में लोड करवाना शुरू कर दिया और जब तक ये सारा काम बच्चे घर पर देख रहे थे, इस बीच में संगत जी मैं और मेरे अंकल ग्रोसरी का कुछ सामान लेने के लिए बाहर गए। अब संगत जी घर से निकलते ही एक चौराहा आता है जहाँ पर बहुत सारे पुलिस वाले खड़े होते हैं और संगत जी वो सारे पुलिस वाले हर किसी को आने जाने वाले को रोक रहे थे और आने जाने का कारण पूछ रहे थे। संगत जी हमारी कार को भी रोका गया तो हमने उनसे कह दिया कि हमें ग्रोसरी का कुछ सामान लाना है। संगत जी उन्होंने हमें जाने की परमिशन दे दी और जैसे ही हमारी गाड़ी आगे बढ़ी तो मेरे अंकल मुझे कहने लगे कि तुमने अभी तो झूठ बोल दिया है, लेकिन जब आते वक्त हमारे साथ ट्रक होगा तब तुम क्या कहोगी? तो मैंने अंकल से कहा कि गुरुजी महाराज है ना, वो सब कुछ देख लेंगे। और वाकई में संगत जी गुरुजी महाराज की ऐसी कृपा हुई कि जब हम लोग संगत जी उस ट्रक के साथ अपना सामान लेकर वहां से गुजरे, उस चौराहे से गुजरे, तो वो लंच टाइम था और उस समय संगत जी कोई भी पुलिस वाला वहां नहीं था। शायद संगत जी आपको मेरी ये बात एक्सेजरेटेड लग रही होगी, लेकिन संगत जी मेरी ये बात 100% सही है। जब संगत जी हम उस ट्रक के साथ उस चौराहे से गुजरे तो वहां पर हमें रोकने टोकने वाला कोई भी पुलिस वाला नहीं था और संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से हम लोग सीधे अपने नए घर जाकर रुके। बड़ी आराम से हमारा घर में सारा सामान शिफ्ट हो गया और हम लोग संगत जी अपने नए घर में शिफ्ट हो गए और जो गुरुजी महाराज ने मुझे इशारा किया था वही हुआ संगत जी। सारा काम बड़े आसानी से हो गया, कोई विघ्न नहीं आया। और जब संगत जी गुरुजी महाराज की प्लानिंग होती है तो कोई रुकावट आ भी कैसे सकती है। संगत जी घर पहुंचकर हमने गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना किया। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। और सच कहूँ तो संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से उनकी छत्र छाया में रहकर कई सारे ऐसे नामुमकिन काम थे, लेकिन वो सारे काम सफल होते चले गए। संगत जी मुझे आज भी याद है गुरुजी महाराज मुझे कहा करते थे कि तू बस गाती रहना, तेरे सारे काम बनते चले जाएंगे, तेरे बच्चे हर चीज में पास होते चले जाएंगे। और संगत जी वाकई में मेरे बच्चे बिल्कुल भी पढ़ाई में अच्छे नहीं थे, लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से वो बहुत अच्छे नंबरों
से पास हुए, जो कि संगत जी मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था। और जब संगत जी हमारे बच्चे शरारती होते हैं और अगर वो कोई गलती ना भी करे, सच भी बोले, तो हमें उन्हीं पर शक होता है। अब हुआ ये संगत जी की कोविड में मेरे छोटे बेटे का पेपर बैक हो गया और पता नहीं क्यों संगत जी यूनिवर्सिटी बार बार उसी पेपर का मेरे बेटे को बैक लगा कर दे रही थी। तो मुझे शक हुआ। मैंने अपने बेटे से कहा भी कि तुम पढ़ाई ठीक से नहीं कर रहे हो। तो उसने मुझे कहा कि मम्मा मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है और मैंने सब कुछ आपके सामने ही तैयारी की है। और जब संगत जी पिछले साल भी मेरे बेटे के साथ यही हुआ तो मेरा बेटा मुझे कहने लगा कि मम्मा कुछ तो गड़बड़ जरूर है, आप मेरे साथ यूनिवर्सिटी चलो। संगत जी मैं अपने बेटे के साथ यूनिवर्सिटी गई। मैंने उनसे बात की कि आखिर क्या कारण है कि मेरे बेटे को एक ही सब्जेक्ट में बार बार बैक क्यों आ रही है, मुझे वो पेपर देखना है। तो संगत जी यूनिवर्सिटी वाले कहने लगे कि हमारी पॉलिसी में नहीं है, हम आपको पेपर नहीं दिखा सकते। और संगत जी वहाँ यूनिवर्सिटी में मुझे पता चला कि और भी जो पेरेंट्स हैं वो सब लोग प्रोटेस्ट पर बैठे हैं क्योंकि उनके बच्चों के साथ भी यही हो रहा था और यूनिवर्सिटी हमें पेपर दिखाने के लिए तैयार नहीं थी। अब संगत जी मैंने वहाँ पर बात की, उनके प्रोफेसर से बात की कि आखिर मेरा बेटा क्या चीज में कमी कर रहा है या कौन सी गलती कर रहा है, आप समझाएं, वो अच्छे से तैयारी करेगा। तो संगत जी उन लोगों ने मुझे ये बताया कि आखिरी साल है आपके बेटे के लिए, अगर आपके बेटे ने इस साल ही पेपर क्लियर नहीं किया तो वो बैठ भी नहीं पाएगा। फिर संगत जी मैंने उनसे पूछा कि ठीक है आप ही मुझे बताइए कि मेरे बेटे की क्या क्या कमी है, उसे क्या तैयारी करनी चाहिए। तो संगत जी वो मुझे कहने लगे कि आपके बेटे ने काफी सारी क्लासेस कोविड के समय पर अटेंड नहीं की है, तो इसीलिए इसको 1 महीने के लिए कॉलेज आना पड़ेगा, क्लासेस अटेंड करनी पड़ेगी। अब संगत जी मेरा बेटा मुझे कहने लगा कि मम्मा इतने साल हो गए हैं, मैं अब कॉलेज जाऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, अब तो काफी सारे नए बच्चे आ चुके हैं। तब संगत जी मैंने अपने बेटे को समझाया कि बेटा जरूरी ये कोई कर्मों की मार है और हमें कैसे भी करके इस समय काटना है। आप तो बस गुरुजी का नाम लेकर 1 महीने के लिए कॉलेज आओ, प्रोफेसर से बात करो कि कैसे तैयारी करनी है और उनके अकॉर्डिंग तैयारी करो। अब संगत जी मेरे बेटे ने अनमने मन से कॉलेज जाना शुरू कर दिया। लेकिन संगत जी इस बीच उसने मुझसे एक बात कही। उसने कहा कि मम्मा गुरुजी ने आपको ऐसा कहा था ना कि तू गाती रहे तेरे बच्चे पास हो जाएंगे, तो क्या इसका मतलब ये है कि मैं आपका बच्चा नहीं हूँ? संगत जी इसकी बात सुनकर मुझे हंसी भी आई और मैंने इससे कहा कि इस बारे में तो आप खुद ही गुरुजी से बात कर लो। संगत जी बात घर में हुई और मेरा बेटा कॉलेज जाता रहा और अभी लगभग संगत जी उसे 10 दिन हुए थे कॉलेज जाते हुए। और एक दिन सुबह उसने गुरुजी महाराज से अरदास लगाई और बहुत रोया गुरुजी के सामने और कहने लगा कि गुरुजी महाराज मैं बार बार फेल हो रहा हूँ और हर बार एक ही सब्जेक्ट का पेपर दे देकर मेरा टाइम भी बहुत वेस्ट हो रहा है। गुरुजी महाराज अब आप ही कुछ करें। और संगत जी रो धोकर कॉलेज चला गया। और फिर संगत जी दोपहर के समय मेरे बेटे ने कॉलेज से मुझे फोन किया और फोन करके कहने लगा कि मम्मा आप बिल्कुल खुश हो जाओ। अब संगत जी मुझे समझ नहीं आया कि ये इतना खुश क्यों है। मैंने उससे कहा कि बेटा आखिर क्या बात है, आप इतने खुश क्यों हो? तो वो कहने लगा कि मम्मा मैं पास हो गया हूँ। तो मैंने कहा कि क्या कहा? बोले हाँ मम्मा मैं पास हो गया हूँ। तो मैंने उससे कहा संगत जी की कैसे संभव है, अभी हम थोड़े समय पहले गए थे तब तो आप उस सब्जेक्ट में फेल थे, अब आप पास कैसे हो गए? तो संगत जी मेरा बेटा मुझे कहने लगा कि मम्मा आज मेरे प्रोफेसर ने मुझे बुलाकर कहा कि बेटा अब आपको क्लास अटेंड करने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमने कॉलेज की साइट पर देखा है आप इस सब्जेक्ट में पास हो गए हो। और फिर मेरा बेटा मुझे कहने लगा कि मम्मा कि मेरे प्रोफेसर ये भी मुझे कह रहे थे कि हमें समझ नहीं आ रहा कि तुम पास कैसे हो गए, क्योंकि जब आप अपनी मम्मी के साथ आए थे तब तो आप इस सब्जेक्ट में फेल आ रहे थे और अभी कैसे पॉसिबल है कि आप उसी सब्जेक्ट में पास कैसे आ रहे हो? तो मम्मा मैंने प्रोफेसर साहब से कहा कि ये तो यूनिवर्सिटी की साइट है, ये तो आप लोग जाने, मैं इसका क्या जवाब दे सकता हूँ। लेकिन संगत जी वो प्रोफेसर बहुत हैरान था कि 10 दिन के अंदर ही रिजल्ट कैसे बदल सकता है। खैर संगत जी उस लेक्चरर ने मेरे बेटे को कहा कि आप घर जाओ, आपको क्लास अटेंड करने की आवश्यकता नहीं है। और जब संगत जी मेरा बेटा घर आया तो हमने घर पर भी कंप्यूटर में चेक किया, उसमें भी संगत जी हमें यही दिखाई दे रहा था कि मेरा बेटा उस सब्जेक्ट में पास हो गया था। और संगत जी हम लोग सब बड़े हैरान थे कि आखिर ये कैसे हो सकता है। और संगत जी हमने अगले दिन फिर चेक किया, तब भी संगत जी उसी सब्जेक्ट में पास आ रहा था, सेम रिजल्ट था। तो संगत जी मेरा बेटा मुझे कहने लगा कि मम्मा मुझे कॉलेज वालों पर कोई भरोसा नहीं है, ये कभी भी कुछ भी बोल सकते हैं कि एरर आ गई थी, ये हो गया था, वो हो गया था। अब तो जब तक मुझे डिग्री नहीं मिल जाती मैं इन पे बिलीव नहीं कर सकता। और संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से 1 हफ्ते के अंदर अंदर कॉलेज वालों का फोन आया और कहा कि आप डॉक्यूमेंट सबमिट करें, आपकी डिग्री आपके पास आ जाएगी। अब संगत जी पिछले साल सितंबर मंथ की बात थी और संगत जी नवंबर में इसकी एग्जाम होनी थी। और इस बीच में संगत जी मेरे पास एक फोन आता है कि मुझे दिवाली सत्संग के लिए लखनऊ जाना है और वहाँ पर गाना है। संगत जी मैं सोच में पड़ गई कि मेरे सारे बच्चे मेरे पास आ रहे हैं दिवाली पर और मैं घर पर नहीं रहूंगी तो कैसा क्या लगेगा। लेकिन मेरे बच्चों ने मेरी बहुत हिम्मत बढ़ाई और कहा कि मम्मा आप जाओ, अब तो हम बड़े हो चुके हैं। संगत जी मैं लखनऊ दिवाली सत्संग पर चली गई। लेकिन संगत जी मेरा जो बेटा है उसे फीवर आ रहा था और उधर संगत जी लखनऊ में मुझे परफॉर्मेंस देनी थी सत्संग में। संगत जी लखनऊ में सत्संग में गाना गाते गाते मुझे
मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मेरा बेटा ज्यादा बीमार है। और जब मैंने फोन किया संगत जी घर पर, तो पता चला कि मेरे जो पड़ोसी हैं वो मेरे बेटे को हॉस्पिटल लेकर गए हैं और उसे डेंगू डायग्नोस हुआ है। अब संगत जी मैं बहुत टेंशन में आ गई और मैंने मन ही मन गुरुजी महाराज से कहा कि गुरुजी अब आप ही उसकी रक्षा कीजिए। और तभी संगत जी मेरे मन में थॉट आया कि मैं यहाँ से शोधी हरे लेकर जाऊंगी। गुरुजी अक्सर शोधी हरे के लिए बोला करते थे। तो संगत जी जिनके यहाँ पर सत्संग था, मैंने अंकल से कहा कि मुझे शोधी हरे चाहिए, यहाँ पर कहाँ मिलती है। तो संगत जी अंकल ने मुझे कहा कि आप बिल्कुल निश्चिंत होकर अपना गाना गाइए, सत्संग कंप्लीट करिए, आपको शोधी हरे मिल जाएगी। और जैसे ही संगत जी सत्संग खत्म हुआ तो अंकल मुझे कहने लगे कि बस आप 5 मिनट और रुक जाइए, आपकी मेडिसिन आ रही है। मैंने अंकल से कहा कि नहीं अंकल, अब मैं नहीं रुक सकती, मेरा बेटा बीमार है, मुझे अभी ही निकलना पड़ेगा। तो संगत जी अंकल ने मुझे कहा कि कोई बात नहीं आंटी, आप निकलिए, आपको रास्ते में दवाई मिल जाएगी। और संगत जी जैसे हम आगे बढ़े तो एक चौराहे पर एक अंकल हमें मिले और संगत जी उन अंकल ने मुझे एक लिफाफा पकड़ाया और चले गए। संगत जी मैं फटाफट अपने घर आई और जो अंकल ने लिफाफा दिया था वो मैंने टेबल पे रखा और अपने बेटे के कमरे में गई। और संगत जी उसी रात को उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई और हमें तुरंत उसे हॉस्पिटलाइज करवाना पड़ा। और देखिए संगत जी गुरुजी महाराज की लीला, उनकी कृपा देखिए। जिस तारीख को संगत जी मेरा बेटा हॉस्पिटल में एडमिट था, उसी तारीख को संगत जी मेरे बेटे की उसी पेपर की एग्जाम होनी थी जिसमें उसे बार बार बैक मिल रही थी। और देखिए गुरुजी महाराज अच्छी तरह से जानते थे कि अगर इस बार इसको मैंने पास नहीं किया तो इस साल इसका बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि संगत जी वो साल उसका आखिरी था। संगत जी ये है हमारे गुरुजी महाराज की प्लानिंग, उनकी कृपा। और अगर संगत जी गुरुजी महाराज नहीं होते, उनकी ब्लेसिंग्स नहीं होती, तो संगत जी उस साल मेरा बेटा पास नहीं हो पाता। खैर संगत जी मेरा बेटा थोड़े दिन हॉस्पिटल में रहा, फिर उसको डिस्चार्ज मिल गया। और संगत जी हॉस्पिटल के आने जाने में हम सब बड़े थक गए थे। तो एक दिन एक रात की बात है संगत जी, मेरे पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगा और संगत जी मैं भूल चुकी थी कि जो शोधी हरे में लेकर आई हूँ मुझे वो खा लेनी चाहिए। अब संगत जी मेरे दिमाग में आ ही नहीं रहा था कि मैं शोधी हरे ले लूं। मेरे दिमाग में बाकी सारी मेडिसिन के नाम आ रहे थे कि मैं ये खा लेती हूँ या वो खा लेती हूँ। फिर दूसरी तरफ सोचने लगी कि अभी तो मुझे इन मेडिसिन को ढूंढना पड़ेगा, घर में है भी या नहीं। लेकिन संगत जी मैं ये सोचकर नहीं उठी कि इतने टाइम से सभी लोग बड़े परेशान है बच्चे की बीमारी को लेकर, और आज जाकर सबको सुकून की नींद आई है तो मैं सुबह दवाई खा लूंगी। अभी बस संगत जी मैं अपनी आंखें बंद करके लेटी ही थी कि मेरी साइड टेबल से जोर जोर से खड़खड़ खड़खड़ करने की आवाजें आने लगी। संगत जी मैं बहुत बुरी तरीके से डर गई थी, मुझे लगा कि कोई जानवर आ गया है। तभी मैंने सोचा संगत जी कि हमारे घर के दरवाजे खिड़कियां हमने कुछ ऐसे डिजाइन करवाई है, इस प्रकार से बनवाए हैं कि कोई और जानवर आ ही नहीं सकता। संगत जी मैं उठी और मैंने सब तरफ देखा, लेकिन मुझे कहीं कोई नजर नहीं आ रहा था। फिर आवाज आने लगी तो मुझे लगा कि आवाज उस ड्रॉवर में से आ रही है जिसमें मैंने लिफाफा रखा हुआ है। मुझे लगा कि शायद उसके नीचे कोई चीज है या कोई जानवर है। संगत जी मैं वहां पर गई, मैंने सब कुछ चेक किया, मुझे कुछ नहीं मिला तो मैं वापस आकर बैठ गई। और तभी संगत जी वापस से वही लिफाफा हिलने लगा और तब मेरे दिमाग में क्लिक हुआ कि ये तो गुरुजी महाराज मुझे इंडिकेट कर रहे हैं कि तू जो सत्संग से शोधी हरे लेकर आई थी उससे लेती क्यों नहीं है, कब से तेरे पास शोधी हरे रखी हुई है। फटाफट संगत जी मैंने शोधी हरे निकाली, उसे लिया और सच मानी संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से वो दर्द उसी रात को बंद हो गया और उसके बाद मुझे कभी वो दर्द नहीं हुआ। संगत जी ऐसी है गुरुजी महाराज की महिमा, वो हर पल अपने भक्तों का बहुत बहुत ध्यान रखते हैं। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना, आपका हर पल का शुक्राना। संगत जी ऐसी लीलाएं तो गुरुजी महाराज हर रोज मेरे जीवन में रचते हैं। गुरुजी महाराज की असीम कृपा मुझ पर, मेरे परिवार पर बनी हुई है। संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे बहुत सारे सत्संग दिए हैं, लेकिन फिलहाल संगत जी मैं अपने शब्दों को यहाँ विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम कनाडा से निधि आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मेरा नाम निधि है और मैं कनाडा से हूँ। संगत जी गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स तो पता नहीं कब से मेरी लाइफ में थी, बट उनकी प्रेजेंस का एहसास मुझे दिसंबर 2023 में कनाडा आकर हुआ। संगत जी मैं अपने हस्बैंड और बेटे के साथ अप्रैल 2023 में कनाडा आई। उससे पहले संगत जी मेरे काफी सारे रिलेटिव्स गुरुजी को मानते थे, सत्संग में भी जाते थे, परंतु संगत जी मैं कभी भी इन्वॉल्व नहीं हुई। और संगत जी दूसरे लोगों की तरह मैं भी यही कहा करती थी कि ये तो अमीरों के गुरु हैं। आई एम सो सॉरी गुरुजी महाराज, आई एम वेरी सॉरी। संगत जी कनाडा आने से पहले मेरे हस्बैंड की जो ताई जी हैं उनके घर पर गुरुजी का सत्संग हुआ, पर संगत जी मैं उस सत्संग में नहीं गई और ताई जी ने हमारे लिए जल प्रसाद भेजा और उस जल प्रसाद को संगत जी मैंने कबोर्ड में रख
दिया। और जब संगत जी हम कनाडा जाने की पैकिंग करने लगे तो मेरे मन में विचार आया कि हम जल प्रसाद को कहाँ लेकर जाएंगे, इसे पी लेती हूँ, ये प्रसाद ही तो है। और संगत जी मुझे तब नहीं पता था कि यही जल प्रसाद हमें बहुत स्ट्रेंथ देने वाला है। और फिर संगत जी मई 2023 से हमारी एक स्ट्रगल भरी लाइफ शुरू हुई। एंड संगत जी बीइंग अ न्यू इमिग्रेंट इन कनाडा, बहुत सारे चैलेंजेस आए मेरी लाइफ में। संगत जी कई बार हिम्मत भी हारी, बट आई ऑलवेज हैव फेथ इन डिवाइन यूनिवर्स। और यही बात है संगत जी की मुझे हमेशा से लगता था कि जो परम शक्ति हमें यहाँ तक लेकर आई है वो ही हमें यहाँ पर सेटल भी करवाएगी। संगत जी बचपन से ही मेरी मम्मी ने ये बीज मेरे मन में डाला था कि ओदी मर्जी दे बगैर पत्ता भी नहीं हिलदा। और संगत जी दिसंबर 2023 में पता नहीं कहां से अचानक मैंने देवों के देव महादेव देखना शुरू कर दिया। और बस संगत जी अब तो मेरी रोज की आदत हो गई थी। जॉब और घर के काम करने के बाद मैं अपने फोन पर महादेव लगा लेती और देखती। भोलेनाथ की पूजा करती थी, बट कभी बहुत डेडिकेशन से कोई नियम नहीं निभाया। संगत जी सच कहूँ तो मुझे पूजा पाठ से ज्यादा यूनिवर्स और उसकी डिवाइन पावर पर बिलीव था। और संगत जी मेरे हस्बैंड का रुझान मंदिर से ज्यादा गुरुद्वारे में होता था, तो इसीलिए संगत जी हम लोग बहुत पूजा पाठ नहीं करते थे। पर हाँ संगत जी बेटे के होने से पहले 16 सोमवार का फास्ट रखा था, क्योंकि संगत जी कंसेप्शन में प्रॉब्लम आ रही थी। तो किसी ने कहा कि भोलेनाथ इच्छा पूरी करते हैं। और आज लगता है संगत जी की गुरुजी महाराज तो कब से ही मुझे ब्लेस कर रहे थे, लेकिन मेरे कर्म ही ऐसे थे संगत जी कि मुझे आज इतने टाइम बाद समझ में आया। एक दिन संगत जी महादेव देखते देखते यूट्यूब पर गुरुजी महाराज का मैसेज फ्लैश हुआ। और संगत जी वो मैसेज हमारे करेंट इमिग्रेशन सिचुएशन से बिल्कुल कनेक्ट हो रहा था। और उसी टाइम संगत जी टीना आंटी का ये चैनल भी मिला और फिर मैं रोज सत्संग सुनने लगी। संगत जी धीरे धीरे मेरा बिलीव और बढ़ने लगा। और फिर अक्सर मुझे मैसेजेस आने लगे, पुत्र चिंता न कर, तेरे सब काम हो जाएंगे। संगत जी मेरे हस्बैंड को इनिशियली मेरी बात पर बिलीव तो नहीं हुआ, लेकिन फिर संगत जी मेरे हस्बैंड को भी इंस्टाग्राम पर एक मैसेज आया कि तेरे सारे काम अप्रैल 2024 खत्म होने से पहले हो जाएंगे। तब संगत जी मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि अगर ऐसा हो गया तो मैं पूरी तरीके से गुरुजी महाराज को नतमस्तक हो जाऊंगा। और आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, 29 अप्रैल 2024 को वो पेपर जिसका हम 1 साल से वेट कर रहे थे वो हमारे पास आ गया। शुक्राना शुक्राना गुरुजी महाराज का, जिनके लिए सब कुछ पॉसिबल है। उन्हें सब कुछ पता है कि उनकी मर्जी से उनके डिसाइड टाइम पर ही सब कुछ होगा। संगत जी मैं गुरुजी महाराज के सामने बैठकर ही ये सत्संग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हालांकि संगत जी मैं गुरुजी का शुक्राना करने में काफी लेट भी हो गई हूँ। कई बार सोचती भी थी पर नहीं कर पाती, बट आई नो गुरुजी ने आज का दिन डिसाइड किया होगा मेरे लिए। और संगत जी कनाडा आकर ही मुझे गुरुजी महाराज के स्वरूप की प्राप्ति हुई। एक्चुअली संगत जी गुरुजी महाराज का स्वरूप मेरी कजिन दीदी ने मुझे यूएसए से भिजवाया था। संगत जी मैं ज्यादा कुछ तो नहीं जानती थी गुरुजी महाराज के बारे में, पर जैसा सत्संग में सुना था वैसे ही मैंने उनका वेलकम किया। संगत जी हम अभी कनाडा में एक स्मॉल टाउन में रहते हैं और संगत जी यहाँ से 1.5 घंटे की दूरी पर सिटी में रेगुलर सत्संग होते हैं गुरुजी के। लेकिन संगत जी हर बार हमारा जाना नहीं होता, क्योंकि संगत जी जॉब और डिस्टेंस की वजह से ये पॉसिबल नहीं हो पाता। पर गुरुजी की कृपा से संगत जी पहला सत्संग उन्होंने अपने बर्थडे का हमें ब्लेस किया। संगत जी मैं अपने बेटे और हस्बैंड के साथ 7 जुलाई 2025 को पहली बार गुरुजी के सत्संग में गई। और संगत जी ऐसा एक्सपीरियंस कभी नहीं हुआ। आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे और जुबान पे बस शुक्राना था। उस दिन संगत जी लंगर प्रसाद की ब्लेसिंग्स भी मिली, जिससे मानो आत्मा तृप्त हो गई हो। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी लाइफ में अभी भी नई सिचुएशंस और चैलेंजेस भी हैं, पर इतना फेथ है गुरुजी पर कि हाँ सब कुछ गुरुजी महाराज देख लेंगे। और मैं जानती हूँ संगत जी कि कुछ हर्डल्स हैं हमारी लाइफ में, जो हमारे माड़े कर्म हैं उन्हें गुरुजी महाराज इतने में कटवा रहे हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। बट आई मस्ट से टीना आंटी, योर चैनल इज ए रे ऑफ होप फॉर सो मेनी लाइफ्स। गुरुजी महाराज आपको और आपकी फैमिली को खूब ब्लेस करें। बहुत प्यारी सेवा आप कर रहे हो। संगत जी गुरुजी महाराज ने हमें बहुत बहुत दिया है और गुरुजी का हम अनंतम शुक्राना करते हैं। एंड संगत जी आई एम सो ब्लेस्ड एंड ग्रेटफुल कि आफ्टर ऑल माई इग्नोरेंस गुरुजी महाराज ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे ब्लेस किया। और इस समय संगत जी मुझे भजन की एक लाइन याद आ रही है, जे तू ना फड़दा बहा असा रुल जाना सी, सानू किथे न मिलदी था असा रुल जाना सी। जी हाँ गुरुजी महाराज, अगर आप हमारा हाथ नहीं पकड़ते, आप हमें नहीं थामते, तो पता नहीं गुरुजी महाराज हमारी क्या गति होती। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम दिल्ली से सिमरन सिंह आंटी का
सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मेरा नाम सिमरन है और मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। और संगत जी, गुरु जी महाराज से मैं 2023 में कनेक्ट हुई थी। एक्चुअली संगत जी, मेरी मम्मी को उनकी किसी फ्रेंड के माध्यम से गुरु जी के बारे में पता चला था। संगत जी, मेरी मम्मी की जो फ्रेंड है वो गुरु जी महाराज की पहले से ही संगत है। उन्होंने ही मेरी मम्मी को बहुत पहले गुरु जी के बारे में बताया था। पर संगत जी, कुछ रीजन की वजह से हम गुरु जी से कनेक्ट नहीं हो पाए। अगर शायद संगत जी हम गुरु जी महाराज से कनेक्ट हो पाते पहले, तो शायद आज मेरे पापा हमारे बीच होते। लेकिन संगत जी, पापा के जाने के बाद हम बिल्कुल अकेले पड़ गए थे और मेरी मम्मी तो और भी ज्यादा बीमार रहने लगी। और फिर संगत जी, जब मम्मी को गुरु जी के बारे में पता लगा तो संगत जी, मैंने बड़े मंदिर का एड्रेस लिया और मैं अपनी मम्मी को लेकर बड़े मंदिर चली गई। हालांकि संगत जी, पहली बार जाने में हमें बहुत दिक्कत हुई, लेकिन हम बड़े मंदिर पहुंच गए। संगत जी, जब मैं पहली बार वहां गई तो मुझे ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन जब संगत जी हम लोग लंगर प्रसाद ले रहे थे तब मेरी मम्मी की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे और तब मुझे संगत जी पहली बार गुरु जी महाराज से अटैचमेंट फील हुई। फिर संगत जी, धीरे धीरे हमारी पूरी फैमिली गुरु जी महाराज से कनेक्ट हो गई और संगत जी, अब तो महीने में एक बार गुरु जी के बड़े मंदिर जाते हैं। और संगत जी, ये बात बिल्कुल सच है कि गुरु जी महाराज हमारी हर एक बात सुनते हैं और हमें बहुत ब्लेस करते हैं। संगत जी, मैंने क्लास 12 3rd डिवीजन से क्लियर की और यही कारण था संगत जी कि कॉलेज में एडमिशन में मुझे बहुत दिक्कत आ रही थी। संगत जी, मैंने बहुत समय तक वेट किया और मेरे सारे दोस्तों को कॉलेज मिल चुका था। मुझे बहुत बुरा लग भी रहा था कि मेरे सारे फ्रेंड्स का एडमिशन हो चुका है, बस मेरा ही नहीं हुआ। संगत जी, मैं गुरु जी महाराज से बहुत अरदास करती कि मेरा कॉलेज में एडमिशन हो जाए। और जब संगत जी मुझे कॉलेज नहीं मिला तो मैंने सारी अपनी होप छोड़ दी। और उसके बाद संगत जी, मेरी मम्मी ने अपनी कुछ सेविंग्स में से मुझे एयर होस्टेस का कोर्स करवाया और संगत जी, कुछ ही दिनों में मुझे बहुत अच्छा कॉलेज भी मिल गया। संगत जी, मैं बहुत बहुत खुश हुई और मैंने गुरु जी महाराज का बहुत शुक्राना किया और मैं समझ गई संगत जी कि हर चीज गुरु जी की मर्जी से होती है। मेरी मम्मी ने भी मुझे यही कहा और यही समझाया कि हर चीज गुरु जी महाराज की मर्जी से होती है बेटा, क्योंकि अगर मुझे पहले ही कॉलेज मिल जाता तो मैं सिर्फ कॉलेज ही करती। लेकिन संगत जी, अब मैं दोनों चीज करूंगी, मैं कॉलेज भी करूंगी और एयर होस्टेस का कोर्स भी करूंगी। और संगत जी, गुरु जी महाराज की मर्जी हुई और उनका आशीर्वाद रहा तो आगे जाकर 1 साल के बाद एक अच्छी जॉब भी कर सकती हूँ और गुरु जी के आशीर्वाद से शायद मैं अपना घर भी संभाल पाऊँ। शुक्राना गुरु जी महाराज, हर बात का शुक्राना, हर पल का शुक्राना। गुरु जी महाराज, आपने मेरी हर बात सुनी और मुझे हमेशा संभाला। शुक्राना गुरु जी महाराज, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और जब भी गुरु जी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।